Hello guys, I'm Reena Rathore and you watching Reena's Study. So welcome to my YouTube channel Reena's Study और आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य व बहमनी राज्य से इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है हमारा हरिहर तथा बुक्का। हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य में कई राजवंशों का उदय हुआ था, जिसका पहला वंश था संगम वंश। फर्स्ट था इसका संगम वंश। दूसरा वंश था इसका सलुव वंश। तीसरा था इसका तुलुव वंश। एंड चौथा था इसका राजवंश अरविडु वंश। इन चार राजवंशों में विजयनगर साम्राज्य बटा था। कौन कौन सा? संगम वंश, तुलुव वंश और अरविडु वंश में। इसके बाद क्वेश्चन है, संगम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है हमारा हरिहर तथा बुक्का। हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने संगम वंश यानी कि विजयनगर साम्राज्य के पहला राजवंश जो था वो था संगम वंश, इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1336 ईस्वी में। इसका जो शासनकाल था वो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा था। स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है हमारा नरसिंह सलुव। नरसिंह सलुव ने सलुव वंश की स्थापना की थी और सलुव वंश का जो शासनकाल था वो आया था संगम वंश के बाद। तो इसका शासनकाल जो था वो चला था 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। स्थापना किसने की थी? नरसिंह सलुव ने सलुव वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है हमारा वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की थी। वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की थी और तुलुव वंश का जो शासनकाल था वो आया था सलुव वंश के बाद। तो सलुव वंश का जो शासन खत्म हुआ था वो हुआ था 1505 ईस्वी में और 1505 ईस्वी से तुलुव वंश का शासन स्टार्ट हुआ था और इसका शासन चला था 1505 से 1570 ईस्वी तक। और स्थापना किसने की थी इसकी? वीर नरसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविडु वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है हमारा तिरुमल्ल। तिरुमल्ल ने अरविडु वंश की स्थापना की थी और इसका जो शासनकाल था वो आया था तुलुव वंश के बाद। तो तुलुव वंश का जो शासन था वो खत्म हुआ था 1570 में और 1570 से अरविडु वंश का शासन स्टार्ट हुआ था। 1570 से इसका शासनकाल चला था 1650 ईस्वी तक। स्थापना किसने की थी इसकी? तिरुमल्ल ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर है हमारा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक था कृष्णदेव राय, जो कि तुलुव वंश से संबंधित था ये शासक। और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे, जिनको कि क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या है हमारा? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारा तथा विठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर है हमारा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने हजारा तथा विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है बहमनी राज्य से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है हमारा अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको कि हसन गंगू भी कहा जाता था,
इसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। कब की थी? 1347 ईस्वी में इसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और अपनी राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्गा को। गुलबर्गा को इसने अपनी बहमनी राज्य की राजधानी बनाया था। स्थापना किसने की बहमनी राज्य की? हसन गंगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है हमारा कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के बाद बहमनी वंश जो था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। पहला राज्य था बीजापुर, फर्स्ट था हमारा बीजापुर। दूसरा था अहमदाबाद, एंड तीसरा था बरार, चौथा था गोलकुंडा, एंड पांचवा था इसका बीदर। ठीक है, तो बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीम उल्लाह की मृत्यु हो जाने के बाद बहमनी वंश जो था वो इन 5 राज्यों में बट गया था। कौन कौन से? फर्स्ट था बीजापुर, दूसरा था अहमदाबाद, एंड तीसरा था बरार, चौथा गोलकुंडा और पांचवा बीदर। इसके बाद क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया गया था? तो राइट आंसर है हमारा बाबर की आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी। तुज़ुक-ए-बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनाली राम किसके दरबार में रहता था? तो राइट आंसर है हमारा कृष्णदेव राय। तेनालीराम जो था वो कृष्णदेव राय के 8 मंत्रियों में से एक, 8 जो उसके दरबार में महान कवि जो रहते थे उनमें से एक था तेनालीराम, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था और ये बहुत ही बुद्धिमान था। क्या था? बुद्धिमान। तेनालीराम के ऊपर कई कार्टून बने हैं, कई कहानियां हैं इसकी जो कि हमें पढ़नी चाहिए, उनसे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीनाज स्टडी। थैंक यू।